फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग 18 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे लेके आए हैं SSC GD का। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न है आपका, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जैसा कि टीम ने जो भी क्वेश्चन पूछे और जो भी तैयार किए हैं उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन मिले वो सब आपके लिए लेके आए। शाम को क्या होता है, सब लोग घर चले जाते हैं जल्दी के चक्कर में, तो पूरे प्रश्न मिल नहीं पाते हैं। तो इसमें जितने हैं उतने हैं, लेकिन हैं एग्जैक्ट प्रश्न हम लेके आते हैं। तो पहला है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से भी काफ़ी प्रश्न 2-3 बार जो पूछे जा चुके हैं, तो जानते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। तो इनके जन्म दिवस वाले दिन ही एकता दिवस मनाया जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को। और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। और इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी कराया गया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है, जो इनके सम्मान में बनाया गया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। इसमें प्रश्न आ भी सकता है आपका, आगे भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 240 मीटर है। और जिसमें जो आधार है, इसका नीचे जो बेस है वो 58 मीटर का है। और जो मूर्ति की जो है कुल कुल ऊंचाई 240 मीटर है। और बाकी जो मूर्ति की सिर्फ ऊपर की ऊंचाई है, सो वो 182 मीटर है, सिर्फ ओनली स्टैचू की। अगर बेस मिला देते हैं तब 240 है। तो जो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, तो जो ये जो लिबर्टी है ना, इससे दोगुना ऊंचा है लगभग। और जो 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 137वीं जयंती थी, उसी मौके पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है, इसका शिलान्यास किया गया। तो ये लौह से निर्मित है। और इसके जो है, जो स्मारक का नाम एकता मूर्ति, जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता की मूर्ति, ये रखा गया है। तो जो मूर्ति है, ये छोटी छोटी चट्टानी द्वीपी जो साधु बेट, अभी बताया आपको कि साधु बेट द्वीप पे केवटिया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। अच्छा, इसे जो है 2018 में तैयार जो है, इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर को ही, उनके जन्म दिवस वाले दिन ही इसका शिलान्यास किया और इसका शिलान्यास किया। और उनके जन्मदिन वाले दिन ही इसको जो है, इसका उद्घाटन किया प्रतिमा का। तो 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। और यही प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई। तो इसके डिजाइनर कौन है? राम सुतार हैं। और ये, हाँ, एक चीज़ और है कि जो जिस कंपनी ने इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ठेका लिया था जो बनाने के लिए, वो L&T ने लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गया। पूछा गया अवध के अंतिम नवाब। तो अवध के अंतिम नवाब कौन है? बाजिद अली शाह। तो अवध के जो नवाब रहे, जो अवध का शासक रहा, वो 1732 से 1858 ईस्वी तक रहा। और जो शहादत अली खान जो हैं, जो शहादत अली खान है, वो अब इसके अवध के जो है वो प्रथम नवाब हैं। और जो वाजिद अली शाह हैं, ये कौन से हैं? लास्ट वाले हैं, अंतिम हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि 2020 IPL उपविजेता टीम। तो IPL उपविजेता टीम सबको पता है, दिल्ली कैपिटल है 2020 की। और जो विजेता है वो मुंबई इंडियंस है। तो ये इसमें जो है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी IPL से लगातार 1-2 प्रश्न। तो जो पहले का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कल वाली शिफ्ट में, तो उसमें IPL से पूरी डिटेल IPL की हमने बताई थी। उससे नेक्स्ट पहले पूछा गया था, जिस दिन ऑरेंज वाला पूछा गया था, ऑरेंज कैप KL राहुल वाला। फिर उसके दूसरे दिन वैल्यूबल प्लेयर पूछा गया था, जो जोफ्रा आर्चर हैं। और आज देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया दिल्ली कैपिटल उपविजेता टीम। तो ये उसमें हमने पूरा IPL जो है बता रखा है, कि वो आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और था कि FPI का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था FPI का पूरा नाम। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, FPI का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ। तो गोवा राज्य जो है, ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, अधिनियम 1987 के तहत गोवा राज्य का निर्माण हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडीज एंडीज, इंडीज थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया होगा, तो ये है एंडीज है। एंडीज जो मच्छर है इससे जो है कौन सी बीमारी होती है ये कहा गया। तो एंडीज से डेंगू भी होता है, मायरो भी होता है, झींगा भी है, चिकनगुनिया भी है। तो इससे कई बुखार आते हैं। आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता था कि इसमें आपको क्या राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ। नेक्स्ट है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक किसने लिखी। तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो पुस्तक है वो अर्धंती राय ने लिखी। एक पुस्तक या दो पुस्तक कोई बुक्स डेली ही पूछी जा रही है हर एग्ज़ाम में। और जो मुग़ल काल है आपका वहाँ से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं। खेल से तो अक्सर आ ही रहे हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, उससे पहले वर्ल्ड वाला अंडर 19 वाला जो वर्ल्ड कप था वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, अब आईपीएल से पूछे जा रहे हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी पूछे जा रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार से भी प्रश्न आ रहे हैं लगातार। तो ये जो यहाँ से आपके जो है जो गेम से रिलेटेड जितने भी हैं 2020 के, उनको जो है अच्छे से पढ़िएगा और वहाँ से अक्सर ही क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका कि 2020 में कंबोडिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया डॉक्टर देवयानी उत्तम को। और नेक्स्ट है आपका कि किस आईएएस खिलाड़ी को टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के लिए चुना गया। तो जो आईएएस खिलाड़ी हैं कहा गया कि किस आईएएस खिलाड़ी को टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के लिए चुना गया। ये चुना गया है सुहास एलवाई को, ये जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये डीएम हैं। जब इनको चुना गया था तब ये गौतम बुद्ध नगर के डीएम थे, और अब शायद ये, हाँ अभी भी शायद वहीं के हैं। और नेक्स्ट है कि 2020 में स्टील प्रोडक्शन में प्रथम स्थान, शायद देश पूछा होगा, देश ही था। तो इसमें जो है स्टील प्रोडक्शन में जो प्रथम स्थान चीन का है। चीन क्या है कि चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और खपत भी है। और भारत इसमें स्टील के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। और वही भारत जो है, पहले जापान दूसरे नंबर पे था, अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है, अब जापान तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। ये है। तो आपको यदि अच्छा लगता है तो फिर आप सब्सक्राइब करिए और डेली जो है आप लोग ये एनालिसिस देखिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग लिंक पर जो है क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम से फिर पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। और